या गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम होने वाली है आज। आप सभी लोग कनेक्टेड रहिए यूट्यूब एंड जूम पर। वी आर स्टार्टिंग इन जस्ट 30 सेकेंड्स। ओके, जस्ट स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं आज के इस लीडरशिप प्रोग्राम में। एंड आप सभी लोग जहां भी हैं अपने घरों में सेफ रहिए, कंफर्टेबली पेन एंड डायरी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज की जो लीडरशिप होगी उसमें हमें काफी अच्छी टीचिंग्स मिलने वाली हैं, काफी नॉलेजेबल टीचिंग्स होंगी। एंड टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास दो गेस्ट स्पीकर्स हैं। पहले लीडर का नाम बताऊं तो he is Mr. Ashish Singh Rana, and the second leader is Mr. Vijay Singh Panchwal. So पहले गेस्ट स्पीकर का मैं अगर इंट्रोडक्शन आपसे बताऊं, बेसिकली ही वाज एन आईटी प्रोफेशनल एंड पार्ट टाइम इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया और पार्ट टाइम पैशनेट लेवल पे इसको एक्सपैंड करते चले गए और आज एक सक्सेसफुल लेवल हासिल कर लिया इन्होंने इस बिजनेस में। तो उनकी टीचिंग्स हमें पहले मिलेंगी। और without wasting any more time, I would like to call upon screen today's guest speaker, Mr. Ashish Singh Rana. थैंक यू सो मच कौटिल्यम हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष सिंह है और जैसे कि कौटिल्यम ने बताया कि मैं आईटी प्रोफेशनल रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं हम लोग हमारी फैमिली के साथ। और बेसिकली अगर आज बात करी जाए तो आज बात जो है ये जो टॉपिक है बेसिकली लीडरशिप का टॉपिक है, जहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ आज बेसिक्स के बारे में, राइट। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें एक चीज बहुत जरूरी जो पता होना चाहिए, किसी भी चीज के बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि हर चीज जो मैटर करती है बेसिक्स पे मैटर करती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की बात करिए। तो सिमिलर अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर भी उन बेसिक्स की इंपॉर्टेंस है। और हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यहाँ पर कोर स्टेप्स के बारे में। अगर मैं कोर के बारे में बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट है आपको अपने आप को मॉनिटर करने का, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैक पे हैं प्रॉपरली कि नहीं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने कोर स्टेप्स को मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए आज से, राइट। अगर आप इस बिजनेस में किसी भी लेवल की ग्रोथ चाहते हैं, कहीं तक भी पहुंचना चाहते हैं, और ये मेरे बनाए हुए कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये इस बिजनेस में जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, जो पूरा एक सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, ये उन्होंने बनाए हैं 9 कोर स्टेप्स। मतलब ये एक सक्सेस का पैटर्न है, राइट। जैसे हम लोग सपोज जॉब करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई हमारा एक वर्किंग का प्रोसेस होता है कि हमें पता है ये प्रोसेस को कंप्लीट करके वर्क खत्म हो जाएगा। सेम इस बिजनेस के अंदर भी सक्सेस के लिए उस पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप पैटर्न
उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो मैं बात करूं अगर कोर स्टेप्स की, तो बेसिकली टोटल जो कोर स्टेप्स हैं वो 9 कोर स्टेप्स हैं। उसमें से मैं शुरू के जो कोर स्टेप्स है, जो 3 कोर स्टेप्स शुरू के हैं, मैं उन पे ऊपर बात करूंगा। बाकी के कोर स्टेप्स जो हैं वो जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर है वो आपसे शेयर करेंगे। तो मैं अगर बात करूं जो इसके स्टार्टिंग के 3 कोर स्टेप्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, आपको बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, राइट। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो शुरू के 3 स्टेप्स हैं। और मैं बात करूं तो 3 स्टेप्स क्या हैं। अगर पहले स्टेप्स की बात करी जाए तो शो द प्लान है, दूसरा स्टेप 100% यूजर है, और थर्ड स्टेप जो है 10 to 15 रिटेल क्लाइंट्स और 100 to 200 पर्सनल पॉइंट्स। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे। मैं बात करूं तो पैटर्न तो यही है, लेकिन मैं शुरू में जो बात करूंगा यहाँ पर मैं 100% यूजर के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कोई भी नया पर्सन अगर इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है तो जो सबसे पहला उसका वर्क होना चाहिए वो 100% यूजर होना चाहिए, राइट। 100% यूजर क्यों होना चाहिए? मैं एक सिंपल सी बात कह सकता हूं कि आप ये बिजनेस जो है, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज पे बेस्ड होता है। जो भी कोई भी बिजनेस हो दुनिया में, ये बिजनेस भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे बेस्ड है। जिस चीज की टर्नओवर हो रही है, पहला उस चीज को समझने की जरूरत है कि वो आखिर है क्या, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, राइट। और 100% यूजर का मतलब ये नहीं है कि आप 100% का मतलब कि कंपनी जितने भी प्रोडक्ट्स, एमवे जितने भी प्रोडक्ट्स बनाती है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। 100% यूजर का मीन्स है सिंपल सा कि आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो एमवे के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम क्या है उसको यूज करने में, जब प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज बेटर है। अगर 100% यूजर नहीं है हम, तो इट मींस कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है, राइट। या हम अभी तक अंडरस्टैंड नहीं करें इस बिजनेस को कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए एक्चुअली में एसेट्स हैं, जबकि वो प्रोडक्ट्स अगर हम पहले यूज करते आ रहे थे वो हमारे लिए एक लायबिलिटी थे। मैं अगर पिछले बहुत सालों से अगर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूँ, एमवे के नहीं, एमवे के अलावा जो प्रोडक्ट्स यूज करता था पहले, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी थे और वो हमेशा लायबिलिटी रहने वाले, राइट। एमवे ने अपॉर्चुनिटी दे दी कि उस लायबिलिटी को मैं एसेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना करूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहीं पे बात कर लें, आप एसेट और लायबिलिटी का कैसे सोच सकते हैं। जैसे सपोज आप कार का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप पर्सनल यूज करते हैं जब कार, तो आपके लिए लायबिलिटी है, आपको पेट्रोल भराना पड़ता है, ऑयल भराना पड़ता है उसके अंदर, राइट राइट। तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है। बट अगर उसी कार को आपने ओला यूबर के साथ अटैच कर दिया तो वो आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए एसेट है, आपके लिए एक इनकम क्रिएट करके दे रही है, राइट। सेम ऐसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एमवे प्रोडक्ट्स बनाती है, ये एमवे के प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे आपके प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग ओनर हैं यहाँ पर, हम कोई इंप्लॉयज नहीं है, ओनर के राइट्स है, राइट। तो हम लोगों के प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये प्रोडक्ट्स मेरे को, अगर ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए एसेट्स हैं, तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करूँ ना। तो मेरे घर पे मुझे देखना जरूरी है कि जो मैक्सिमम कंजप्शन है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स का हो रहा है, जितने भी प्रोडक्ट्स है हमारे घर के अंदर, राइट, जो भी यूज हो रहे हैं। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, अगर मैं, ये तो मैंने बात करी एसेट और लायबिलिटी की, लेकिन अगर मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो भी वो प्रोडक्ट्स यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि सब क्वालिटी वाइज बहुत बेटर है, राइट। इसके अलावा बात करी जाए, बायोडिग्रेडेबल है, नेचर के लिए बहुत फ्रेंडली है, केमिकल्स फ्री हैं प्रोडक्ट्स। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं दूसरे जो मार्केट के और जो केमिकल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, और उनको रिप्लेस करने का तो हमें वैसी ऑप्शंस ढूंढना चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो एज ए कंज्यूमर अगर मैं माइंडसेट से बात करूं, तो भी प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, कंपनी सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ देती है। और अगर मैं बिजनेस माइंडसेट से बात करूं, तो सिंपल सीधी सी बात है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके लिए एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोडक्ट आपके लिए एक्सपेंसेस नहीं है। तो आपको देखना शुरू करना चाहिए कि हमारे घर पे जो भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर के आ रहे हो जो मेरे लिए खर्चा है, राइट। तो सिंपल सीधी सी बात है, हम 100% यूजर होंगे तो ही मैं उसको डुप्लीकेट कर सकता हूं। कोर स्टेप में अगर आप समझना चाहें, सिंपल सा कोर स्टेप को क्यों बात करी जा रही है, कोर स्टेप का मेन पर्पस ये है कि पहले तो मुझे खुद को लर्न करना है, राइट, खुद को मॉनिटर करना है, खुद को कोर बनाना है। खुद को कोर बनाने के बाद उस सेम चीज को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि मैं, वही चीज हमें मिलती है जो हम होते हैं एक्चुअली में, हम जो चाहते हैं वो नहीं होते हैं। मैं चाहूं कि टीम में मेरे सारे के सारे लोग 100% यूजर हों, तो उसके लिए मुझे पहले सेल्फ को 100% यूजर होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो कन्विक्शन लेवल हाई होगा।
मैं तभी किसी को बहुत कॉन्फिडेंटली उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकता हूं जब मैं प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा हूं ऑलरेडी, राइट। तो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट्स समझ नहीं आ रहे हैं कुछ, तो ट्रेनिंग्स हैं, आप जितना हो सके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट्स को समझिए। जितना आप प्रोडक्ट्स को समझते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा कि आपके प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ता चला जाएगा, प्लस वो प्रमोशन आपके लिए ईजी हो जाएगा, राइट। और मैं एक सिंपल सीधी सी बात करूं कि यहाँ पर अगर बात करी जाए, जब प्रोडक्ट्स आप यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सेल्समैन नहीं है, राइट। हम लोग सेल्समैन का काम क्या है, मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो भी बेच रहा हूं किसी सामान को। हम लोग यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर रियल तब होंगे जब मैं उसको सेल्फ यूज कर रहा हूं, तभी मैं किसी को उसको सही तरीके से बता सकता हूं। तो प्रोडक्ट्स बताने के लिए मुझे पहले सेल्फ को उसको यूज करना जरूरी है, तभी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बिलीफ लेवल बढ़ेगा। जैसे बिलीफ लेवल बढ़ेगा प्रोडक्ट्स को लेकर के, प्रमोशंस इजी हो जाएंगे। और सेम इस चीज को डुप्लीकेट करना है अपनी टीम के अंदर, राइट। कोई भी नया पर्सन आ रहा है, उसको भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को फील करवाना है। ऐसा नहीं कि आप उसको सपोज मैं एक सिंपल सीधी सी बात कह सकता हूं, अगर आप किसी नए पर्सन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको 100% यूजर की तरफ लाना है, तो कोशिश ये करिए कि छोटे से अमाउंट में आप मैक्सिमम चीजें उसको दीजिए, राइट। आप छोटी छोटी चीजें, एसेट के छोटे पैक्स, एलओसी के छोटे पैक्स, कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को फील कर सके, वो अंडरस्टैंड कर सके कि किन किन प्रोडक्ट्स की हमारे घर पे जरूरत है। तो मैंने वही कहा, जब हम पहले सेल्फ ये करेंगे तभी हम इस चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं, तभी हम कॉन्फिडेंटली किसी को डुप्लीकेट करवा सकते हैं, राइट। तो हमें 100% यूजर होना बहुत जरूरी है। जितने प्रोडक्ट्स घर पे यूज हो रहे हैं वो कंपनी के होने चाहिए। दूसरी अगर मैं पॉइंट के ऊपर बात करूं, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है 10 to 15 रिटेल क्लाइंट बोला जाता था अभी तक, बट आज की डेट में कोई एंड नहीं है। आज एंड यूजर ऑफ क्लाइंट्स आपके पास हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर क्लाइंट्स हैं, रिटेल क्लाइंट, जिन्हें आज प्रिफर्ड कस्टमर बोला जाता है, तो उसके बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट है। आज आपको कस्टमर, मैं सिंपल सीधी सी बात करूं, आज कस्टमर रजिस्टर करने में फायदा है। कंपनी उसके लिए सीएसआई आपको प्रोवाइड करती है, 10% का एडिशनल आपको कोर प्लस का प्लान देती है, राइट। जो अगर आप कस्टमर्स बनाते हैं और कस्टमर्स में परचेजिंग होती है सारी की सारी, तो कोशिश करिए मैक्सिमम जितने हो सके रिटेल क्लाइंट्स बढ़ाइए। रिटेल क्लाइंट बढ़ाने का फायदा क्या होगा, आपका पर्सनल वॉल्यूम बढ़ता है, राइट। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एक एक पर्सन की। और मैंने वही कहा, जब हम करना शुरू करते हैं तो उस चीज को डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो जब मैं करना शुरू करूंगा, और सपोज मैंने एक सिंपल सीधी सी बात करी, 20 मेरे पास अगर रिटेल क्लाइंट है और सब 2-2 हजार की प्रोडक्ट का परचेज करते हैं, 2-2 हजार के कस्टमर्स है मेरे, तो मेरा रफली अगर देखा जाए तो 20 रिटेल क्लाइंट पे मेरे लगभग 40,000 के करीब मेरी सेल हो जाती है, राइट। मेरा जो टर्नओवर हो जाता है। अब आप सोच के देखिए कि वो अगर मेरा सपोज 400 पर्सनल वॉल्यूम हो जाए, तो मुझे अगर 10,000 पीवी को टच करना है, तो मेरे को अपने जैसे कितने लोगों की जरूरत, राइट। मेरा क्या हो जाएगा, छोटी सी टीम पे हाई प्रोडक्टिविटी निकल सकती है। एक छोटे से ग्रुप के अंदर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया जा सकता है अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ध्यान दें। तो उससे फायदा क्या होगा, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी किसी भी पर्सन की, राइट। जब उसका पर्सनल वॉल्यूम बढ़ता है, अगर आप कंपेयर करें, तो अगर एक सिल्वर की बात करी जाए, तो एक सिल्वर है अगर 100 पॉइंट अपने नंबर पे करता है, और एक सिल्वर है जो 1000 पॉइंट करता है, उसके बोनस में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, राइट। तो क्या होता है, जब हम पर्सनल सपोज सेलिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, प्लस प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो सेम मेरी टीम में भी कॉपी होगा, राइट। तो अगर हम लोग रिटेल क्लाइंट्स बनाने पे ध्यान देंगे फटाफट लोगों को, और बहुत आसानी से बन जाता है। हमें करना क्या है, नॉलेज शेयर करना है, राइट। सेल्स नहीं करनी है, नॉलेज शेयर का काम करना है, प्रमोशंस करने हैं, रिकमेंडेशंस करनी है। रिकमेंडेशन सिंपल सा कि सपोज मेरे को जब मैं प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करूंगा, तो वो चेंजेस मुझ में नजर आएंगे, लोग पूछेंगे ऑटोमेटिकली। सपोज अगर मैं डेली की बात करूं, कोई पर्सन डेली यूज करना शुरू कर रहा है, कुछ टाइम बाद वो थोड़ा सा अच्छा एक्साइटेड नजर आता है, थोड़ा सा एनर्जेटिक नजर आता है, लोग पूछेंगे कि क्या हो गया अचानक से, राइट। क्योंकि वो यूज कर रहे हैं, तो वो उसको शेयर कर सकता है कि हाँ, मैंने एक प्रोडक्ट एडिशनल एड ऑन किया अपनी डाइट्स में, उसकी वजह से मेरे एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। तो ये क्या है, रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन करेंगे तो इजीली लोग आपके साथ रिटेल क्लाइंट्स बनेंगे, और मैक्सिमम हो सके तो उस कस्टमर का बेस आप बढ़ाने की कोशिश करिए, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, राइट। और तीसरा अगर मैं बात करूं, जो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था 100% यूजर, दूसरा पॉइंट था 10 to 15 रिटेल क्लाइंट, और तीसरा जो पॉइंट है वो है नेटवर्क, राइट। हमें शो द प्लान। शो द प्लान अगर बात करी जाए, शो द प्लान बोल सकते हैं, आप शो द प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। क्यों जरूरी है,
रीजन क्या है कि ये बिजनेस जो है ये नेटवर्क पे बेस्ड है, और कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा बिजनेस जो बनेगा वो नेटवर्क से ही बनेगा, राइट? क्योंकि सिंगल, मैं एक सिंपल सीधी सी बात करूं, अगर आप सिंगल बनाना चाहेंगे तो वो शॉप चल सकती है, एक सिंगल बंदा शॉप चला सकता है, बिजनेस नहीं चला सकता। तो अगर बिजनेस चलाना है तो उसके लिए नेटवर्क कंपलसरी है, नेटवर्क सबसे मेन कंपोनेंट है उसका, अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है बड़े लेवल पे। क्योंकि एक सिंपल सीधी सी बात है, मैं अगर रिटेल क्लाइंट्स पे ध्यान देता हूं, ठीक है, वो अच्छी चीज है, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ रिटेल क्लाइंट बढ़ते हैं, मेरा पर्सनल पॉइंट 200 पहुंच जाएगा, 400 पहुंच जाएगा, 1000 पहुंच जाएगा, बट 10 लाख की सेल इम्पॉसिबल है खुद करना, वो भी बार बार करना। उसके लिए मुझे नेटवर्क की जरूरत है। और नेटवर्क किससे बनेगा? नेटवर्क तब बनेगा जब आप लोगों के साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, राइट? अपॉर्चुनिटी शेयर करना एक सिंपल सीधी सी बात है। शो द प्लान की बात करी जाए तो कितने, अभी तक वैसे तो बोला जाता था 15 से 20 प्लान महीने के होने चाहिए, बट आपको मैं आज की डेट में बताऊं तो प्लान, अगर कोई पूछे कि कितने प्लान देने चाहिए, तो मैं आपको सिंपल से ही कह सकता हूं, जितना जल्दी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं उतने प्लान्स के नंबर्स होने चाहिए। आप जितना स्पीड से सक्सेस, और नेटवर्किंग जो है वो स्पीड से चलती है, स्पीड से मोमेंटम्स आते हैं। तो जितनी स्पीड से आप प्लान शो करते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ प्लान्स, क्वालिटी ऑफ प्लान्स पे ध्यान मत दीजिए, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, राइट? नंबर ऑफ प्लान्स जितने होते जाएंगे उतना क्या होगा, एक्साइटमेंट बिल्ड होता जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट? तो नेटवर्किंग स्लो कभी भी नहीं हो सकती है, स्लो में कभी भी मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मोमेंटम क्रिएट करने के नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? एंड नंबर ऑफ प्लान आज की डेट में तो बहुत इजी हो गया है, आज डिजिटल है सब कुछ, हम लोग घर पे बैठ के इजीली, और आज कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को सपोज अगर मैं फिजिकली की बात करूं तो एक जगह पे गया प्लान देने के लिए, किसी एक पर्सन से मिला एक टाइम में, अब मुझे सपोज किसी दूसरे के पर्सन के पास जाना है, सपोज 1 घंटा मेरे को वहां पहुंचने में ही लग गया, फिर एक पर्सन से मिला। आज की डेट में मैं घर पे बैठ के एक मीटिंग अभी कर सकता हूं, एक मीटिंग में अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को कनेक्ट कर सकता हूं। यूट्यूब के ऑप्शन है स्ट्रीमिंग के, आपको लगता है जूम पे कम पड़ रहे हैं नंबर, आप यूट्यूब पे स्ट्रीम, तो मतलब एंड नंबर ऑफ यूजर्स को मैं एक साथ एक टाइम पे प्लान दे सकता हूं। और कितना, मुझे कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक मीटिंग फिनिश करके थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर दूसरी मीटिंग शुरू कर सकता हूं। तो हो क्या, अगर देखा जाए तो आज की डेट में तो हर बंदे को पर डे 2 से 3 मीटिंग्स ऐसे जरूरी करनी चाहिए, स्पीड बढ़ानी है अगर। तो आज बिजनेस जो है वो फास्ट ट्रैक हो चुका है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं तो लोग अपॉर्चुनिटी तक ऑटोमेटिकली पहुंच रहे हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण ये दे सकता हूं। हम लोगों के पास एक्चुअली क्या है, अब कंपनी जो है हम लोगों को ऑटोमेटिकली प्रेफर्ड कस्टमर्स देती है, जो लोग साइट पे विजिट करते हैं, मतलब खुद विजिट करते हैं कोई प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हमारे नंबर्स पे अटैच हो जाते हैं। मैं ये देख रहा हूं अभी 10-15 दिन से हमारे रफली 15 से 20 रिटेल क्लाइंट्स कंपनी ने अटैच कर दिए। यानी कि वो लोग कौन है जो ढूंढ रहे हैं। तो आप सोचिए, लोग ढूंढ रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये फैक्ट, और वो सारे ऐसे नहीं है कि खाली सिर्फ नाम इश्यू कराने के लिए, वो लोग परचेजिंग भी कर रहे हैं। वो एक एक कस्टमर का मैंने देखा वॉल्यूम जो है, एक एक कस्टमर की जो परचेजिंग हो रही है वो 25 से 30 पीवी की परचेजिंग हो रही है। अब आप सोच के देखिए कि यानी कि लोग सर्च कर रहे हैं, चाहे अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हो। आज हेल्थ को लेकर के लोग परेशान हैं, फाइनेंशियल्स को लेकर के परेशान से, हम लोग क्या है, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। दो सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं फाइनेंशियल्स और हेल्थ की, इन दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास है, और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आज की डेट में। आप ये दोनों सॉल्यूशंस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करके, लोगों को मदद करके आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो आप सोचिए कि यहां पर हेजिटेशन कहां से होनी चाहिए। यहां क्या होना चाहिए, जब मैं लोगों की मदद कर रहा हूं तो मुझे तो और स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, मेरा कॉन्फिडेंस और हाई होना चाहिए। और एक सिंपल सीधी सी बात है, प्लान जितना हो सके खुद देना शुरू करना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा खुद एक्शन परफॉर्म करने से आता है। अगर आप अपलाइन से प्लान दिलवा रहे हो तो उससे आपका बिलीफ लेवल बन सकता है, राइट? आप मोटिवेट हो सकते हो बिजनेस को लेकर के, आपका बिजनेस को लेकर के अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। बट आपका सेल्फ का कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब आपके हाथ में वो पेन होता है, या आप वहां पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं प्लान, राइट? क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका है, ये जाहिर सी बात है, बिजनेस ड्राइव आप ही से होगा, ड्राइविंग फोर्स इसका आप ही है, आपके बिजनेस के। तो जिस दिन से आप बिजनेस की कमांड ले लेंगे, प्लान की कमांड अपने हैंड पे ले लेंगे, आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो कर जाएगा। क्यों? जब आप रेगुलर प्लान देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक कंसिस्टेंट जो एक्शन होता है वो आपकी हैबिट बना देता है,
राइट, वो आपका एक स्किल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी, सपोज कार किसी को सीखनी है, तो शुरू में आपने देखा होगा कि शुरू में हम लोग गियर पे भी ध्यान देते हैं, स्टीयरिंग्स पे भी ध्यान देते हैं, क्लचेस पे भी ध्यान देते हैं, सब चीजों, ब्रेक्स पे ध्यान देते हैं, हर चीज पे हमारा दिमाग लगा रहता है। बट एक टाइम के बाद जब मैं उसको रेगुलर 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 चला रहा होता हूँ, तो क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, वो मेरा क्या हो गया, वो स्किल हो गया है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि फर्स्ट गियर से गाड़ी कब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ गियर में चलेगी, कब ब्रेक्स भी लग गया, कब एक्सीलरेटर भी दब गया, कुछ पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, वो हैबिट में आ गया। तो जब आप कंसिस्टेंट कोई एक एक्शन करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो आपके लिए वो स्किल हो गया, स्किल में आप मास्टर हो गए। तो इस बिजनेस का अगर देखा जाए तो इस बिजनेस के लिए एक ही तो स्किल चाहिए। वो स्किल क्या है? आप रेगुलर प्लान प्रेजेंटर जितने मैक्सिमम ऑफ नंबर, कोई भी, अगर आपका टर्नओवर इंक्रीज करना है, आपके ग्रुप में लोग कम है, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, हर चीज का आंसर है स्पॉन्सरिंग। और स्पॉन्सरिंग कहां से होगी? जितना आप प्लान शो करेंगे। तो लोगों को वो प्लान प्रेजेंट करने की जरूरत है, लोगों को प्रोडक्ट समझाने की जरूरत है। मैं सिंपल सा बात करूं, आप नहीं अप्रोच करेंगे तो कोई ना कोई दूसरा अप्रोच उससे कर देगा। हम एक गलत फहमी में जीते हैं, हम नाम दिमाग में लेके चलते हैं कि ये पर्सन को प्लान दिखाना है, ये पर्सन को प्लान दिखाना है। कुछ टाइम बाद दिखता है कि वो पर्सन इस बिजनेस में किसी और के साथ ज्वाइन हुआ दिखता है। क्यों? हमें लगता है कि शायद मेरी लिस्ट में है, बट मैं आपको एक्चुअली में बताऊं तो ऐसे 100 लोगों की लिस्ट में और है, 100 और दूसरे एमवे या दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों की लिस्ट में वो ऑलरेडी है। तो मैटर किस पे करता है कि कौन उस तक कितनी जल्दी पहुंचता है। तो हमारे को अगर जल्दी पहुंचना है, उन प्रॉपर उन पर्संस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें स्पीड्स बढ़ाने की जरूरत है। राइट, तो स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, तो नंबर ऑफ प्लान्स हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये बेसिकली 3 कोर स्टेप्स हैं जो शुरू के मैंने बात करी, जो कि आपके बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, आपके नेटवर्क को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं। और मैंने सिंपल सा कहा, जब हम खुद इनको करेंगे परफॉर्म, तभी हम इसको डुप्लीकेट करा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेट का है। राइट, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन वो होगा जो आप करेंगे। तो जो कॉपी आप बनेंगे, फर्स्ट फोटो कॉपी अगर परफेक्ट होगी, जो ओरिजिनल कॉपी है, तभी बाकी की फोटो कॉपीज परफेक्ट निकलेगी। तो पहले मुझे अपने को परफेक्ट करने की जरूरत है, अपने आप को ये ट्रैक करने की जरूरत है, क्या मैं इन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर मैं इन स्टेप्स में कहीं पर भी लापरवाही कर रहा हूं। तो अगर प्रॉपरली इनको फॉलो करेंगे तो आप किसी भी लेवल को इसमें अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 कोर स्टेप्स थे। आगे के जो कोर स्टेप्स हैं, जो नेक्स्ट कोर स्टेप्स हैं, मैं उसके लिए जो स्पीकर को इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर, वो प्लैटिनम है इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं बात करूं उनकी, तो वो बैंक से उन्होंने वीआरएस लिया है, अर्ली उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, बहुत सीनियर पोजीशन में एक नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉय रहे हैं। राइट, तो उनका एक बिजनेस के अंदर बहुत वास्ट, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ी टीम को हैंडल करते हैं। तो मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए स्क्रीन पे इनवाइट करूंगा जो नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर है आगे के कोर स्टेप्स के लिए। तो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन मिस्टर विजय सिंह पंचवाल। थैंक यू आशीष जी, जबरदस्त टीचिंग के लिए। और आपने बताया कि जो प्लान दिखाता है वो जीतता है। प्लान हमारा एक धनुर्विद्या है, जितने हम चलाएंगे अपने हथियारों को, उतनी विजय हम हासिल करेंगे। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल टीचिंग्स। थैंक यू। तो दोस्तों, अगले 30 मिनट बात करते हैं बचे हुए 6 पार्ट्स के बारे में, जो सर ने 3 कवर कर लिए हैं। और ये 9 कोर स्टेप हर आदमी को डेली करने हैं। ऐसे नहीं कि आज 6 कर लिए, कल 3 कर लिए, ऐसा नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो दोनों को इन 9 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। अगर बैचलर है तो कोई बात नहीं, तब तक अकेले ही करें जब तक साथ में ना हो। तो ये 9 कोर स्टेप इज द ओनली वे टू गो द डायमंड, है ना। ये सीक्रेट है कि अगर आपको डायमंड जाना है, यू हैव टू बिकम ए कोर, है ना। तो कोर बनना है, कोर बनाना है, लीडर बनना है, लीडर बनाने हैं, राइट डुप्लीकेशन करना है, एक प्रॉफिटेबल, प्रिडिक्टेबल, स्टेबल लीगेसी का निर्माण करना है, इसलिए कोर बनना है। तो आगे आगे चलते हैं दोस्तों। जो अगले 3 स्टेप हैं, जबरदस्त हैं, वो है बुक, सीडी, सेमिनार। तो ये क्या है? ये बुक, सीडी, सेमिनार एक एनवायरमेंट है यानी इट इज ए वर्क एज ए थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? जब एक्साइटेड लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो उनके एक्साइटमेंट को एक माहौल देने के लिए ये 3 एक्टिविटी काम करती है। हम तीनों पे थोड़ा एक साथ लेंगे तीनों को। तो बुक्स क्या है? बुक्स आपका आईना है, आपके उन एरियाज को डेवलप करने में ग्रो करती है जिनका आपको पता ही नहीं, यू डोंट नो अबाउट देम, दे आर डार्क एरियाज। वो पुस्तक आपको बताती हैं कि ये एरियाज में काम करिए, ग्रो करिए। बिकॉज इन दिस बिजनेस यू हैव टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए, होल्ड करने के लिए
आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए। जैसे आपने देखा हमारे पुरातन इतिहास में भी बहुत राजा हुए हैं, पर कुछ राजाओं के आगे महान राजा का किताब लिखा गया। वो कौन थे? वो लोग थे जो एक लीडर भी थे और वॉरियर भी थे। जैसे चंद्रगुप्त, अशोक, ये क्या थे? योद्धा तो थे ही, एसटीपी करने के, युद्ध जीतने के, लेकिन इनके अंदर एक लीडिंग क्वालिटीज थी और ये पूरे देश को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने उदाहरण से और अपनी विजडम से लीड करते थे। तो ये विजडम कहां से आएगी? ये विजडम इसी माहौल से आएगी। बुक, सीडी, सेमिनार। बुक कितनी पढ़नी चाहिए दोस्तों? कहते हैं ये बिजनेस ओनरशिप लेने का है और ओनर को ये बताने की जरूरत नहीं होती कितना करना है, कब करना है, ये तो इम्प्लाइड माइंडसेट है। यानी फिर भी जस्ट फॉर द शेक ऑफ जस्ट ये सिलेबस जो बताया जा रहा है, इसके लिए एक सिलेबस डिजाइन किया गया है। ये यानी इसमें सब कुछ दिया दोस्तों। इट इज ए सब कुछ है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक ग्रंथ है और इतना सा ग्रंथ है, देखिए कितना, सबसे छोटा ग्रंथ यही होगा आज तक का। लेकिन इसको जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और मैं भी इसी में से पढ़ के अपने कंटेंट्स को आप तक पहुंचाऊंगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, है नहीं? तो ये जो बुक्स हैं ये सेल्फ हेल्प बुक हो सकती हैं, सेल्फ इमेज पे काम करती हैं, अपनी संभावनाओं को तलाशते। कब पढ़नी चाहिए? 15 से 30 मिनट पढ़नी चाहिए। कोशिश ये करें बुक ऑफ द मंथ जो सिस्टम की रिकमेंडेड बुक है, यानी अगर 10 लाख लोग भारत में एमवे कर रहे हैं तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के माध्यम से 10 लाख लोग एक ही पुस्तक पढ़ते हैं। उनकी थॉट प्रोसेस एक अलाइन रहती है। तो जिस चीज की जरूरत होती है, वैसे तो लाखों पुस्तकें हैं संसार में, पर ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक सिलेक्टेड बुक को, रिकमेंडेड बुक को हम तक पहुंचाता है। तो क्या हम बुक ऑफ द मंथ पे हैं? और एक महीने में एक बुक पढ़नी है। ऐसे नहीं कि अपलाइन पूछ रही है कौन सी बुक पढ़ रही हो, 21वीं सदी का व्यवसाय, जनवरी, फरवरी, मार्च बीत गया, अभी भी वही चल रही है। नहीं, हर महीने बुक बदलती जानी चाहिए। अरे तो आगे बढ़ते हैं। बुक आपको लीडर बनाएंगी और फिर आते हैं सीडीज पे। सीडीज क्या है? सीडीज उन लोगों का एक थॉट प्रोसेस है, कन्वर्सेशन है, प्रेजेंटेशन है, जो हमसे पहले इस बिजनेस में सफल हुए हैं, डायमंड गए हैं, एमरल्ड गए हैं, ह्यूज नेटवर्क क्रिएट किया है इन्होंने। तो उनकी विजडम को हम सुनते हैं इन सीडी के माध्यम से। कितनी सीडी सुननी चाहिए? अगेन रिकमेंडेड तो 1 से 2 है, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी हंगर है कितनी जल्दी आगे बढ़ना है। तो सीडी भी 3 तरह की होती है, रैली सीडी, टेक्निक सीडी एंड माइंडसेट सीडी। यानी ये माइंडसेट की भी एक सीडी लगभग सुननी चाहिए आपको, क्योंकि जब इस बिजनेस में ग्रो होते हैं तो सबसे ज्यादा हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। और टेक्निक सीडी, आज मार्केट कैसे काम कर रहा है, हाउ द पीपल आर वर्किंग, इसको देखने के लिए हमें टेक्निक की सीडी को देखना चाहिए। और रैली सीडी, जब कभी एक हताशा घेरे, वैसे तो घेरेगी नहीं क्योंकि हम इंस्पायर्ड हैं तो हमेशा, और तो फिर रैली सीडी हमारी हेल्प करती है। जब आप सीडी सुनोगे तब आपको पता होगा मुझे प्रोस्पेक्ट को क्या देना है। कई बार डाउनलाइन हम अपलाइन से पूछते हैं, सर इसको कौन सी सीडी भेज दूं? इसका मतलब पता लग गया हमें बंदा सुन नहीं रहा है। सुन रहा होता तो उसे पता होता क्या भेजना है। तो सीडी हम सुनेंगे तो हमें पता रहेगा भाई इस बंदे को कौन सी सीडी देनी है, प्रोस्पेक्ट को उसके प्रोफाइल से कनेक्टेड सीडी देनी है, और क्या इंटेलेक्ट लेवल है प्रोस्पेक्ट का, ये भी हम उसी अनुसार सीडी दे सकते हैं। हम आते सेमिनार पे। सेमिनार एक अगेन एक माहौल है जहां पे हम अपने लोगों को देखते हैं, क्रॉस लाइन को देखते हैं, अपनी अपलाइन को देखते हैं, डाउन लाइन को देखते हैं, एक माहौल में लोगों को देखते हैं कैसे लोग सक्सेस क्रिएट हो रही है, इंस्पायर होते हैं। हम अपनी सक्सेस से बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनकी सक्सेस से हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो कुल मिला के ये जो सीडी बुक सेमिनार है हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, हमारे पैराडाइम शिफ्ट पे काम करता है, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन कहते हैं आज जो आपने सफलता हासिल की है वो आपके एग्जिस्टिंग पैराडाइम का रिजल्ट है। अगर आपको बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो आपके पैराडाइम से बाहर है। अब पैराडाइम से बाहर कैसे जाएंगे? ये जो सिस्टम का वर्क है, सीडी बुक सेमिनार, ये हमें एक्साइटेड रखता है। लोग निराश हैं, सोचिए बाहर दुनिया कितना हताश है, इतना मानव जाति के सामने कितना बड़ा संकट है, लेकिन थैंक्स टू द सिस्टम, थैंक्स टू अवर अपलाइन, जिन्होंने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जहां हम एक्साइटेड हैं, पर्पजफुली इंगेज हैं। तो ये सब सीडी बुक सेमिनार 2 तरह की होती है, एक टीम की होती है, एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड की होती है। ये टीम की सेमिनार है, एलओएस की सेमिनार है। टीम ये एनालाइज करती है आज लोगों को क्या चीज बताने की जरूरत हो तो रेलिवेंट देती है। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जैसे संडे को 7:30 बजे सेमिनार होती है, वहां आपको बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा। आप जितने लोगों को लाएंगे आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, और इस बिजनेस में, इस तरह की मीटिंग में जितने लोगों को लाएंगे आपका लीडरशिप डेवलप होगी, पीपल को ग्रो होंगे, उनके माइंडसेट स्ट्रांग होंगे, उनका जो है एक एटीट्यूड डेवलप होगा। और बुक हमारे एटीट्यूड पे काम करती है।
तो जबरदस्त है। और एसोसिएशन कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमें कैसी रंगत चाहिए? डायमंड। तो कहाँ रहना पड़ेगा? इस एसोसिएशन में जहां डायमंड पाए जाते हैं, जहां उनकी सोच से हम, उनकी वाइब्रेशन से हम इंस्पायर होते हैं। तो दोस्तों ये सीडी बुक सेमिनार है। सीडी रोज 1 से 2 सुननी है, बुक 15 से 20 मिनट पढ़नी है, महीने में 1 पढ़ लेनी है। सेमिनार अटेंड ऑल मीटिंग्स, यानी अब तो डिजिटल है, कोई बात ही नहीं। भाई साहब एक चीज और भी ध्यान रखनी, मीटिंग में टाइम से आना, यानी 7:30 का टाइम दिया तो 7:30 बजे इन हो जाओ। कई बार कोशिश रहती है देर से आना, जल्दी जाना, ये सब गड़बड़ है। यानी मीटिंग में लीडर्स वो होते हैं जो 2 मिनट पहले आते हैं, और वो होते हैं जो लास्ट तक अटेंड करते हैं उस मीटिंग को, है ना। तो ये एक हैबिट की बात है, कोई बात नहीं। देर से आना अगर आदत बन चुकी है तो बदली जा सकती है, टाइम से आने की बनाई जा सकती है, क्योंकि लीडर ये चीज भी डुप्लीकेट होती है। कई बार डाउनलाइन आती है, अपलाइन को जरूर देखती है, भाई साहब मेरे अपलाइन बैठे हैं क्या, हमें नहीं, हम सोचते हम तो आ जाएंगे। नहीं, हमें अपनी एक्ट से इंस्पायर करना है, अपने उदाहरण से अपनी टीम को मोटिवेट करना है। तो वी शुड बिहेव जैसे हमारी टीम होती है। तो इस तरह से सीडी बुक सेमिनार का चलता है दोस्तों। आगे देखते हैं। और 3 महत्वपूर्ण गुण जो हमें स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देते हैं, एक एटीट्यूड बिल्ड करते हैं। कहते हैं एटीट्यूड से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। यानी कहते हैं इस बिजनेस में 98% क्या? एटीट्यूड। बचा हुआ 2% भी कई बार लोग एटीट्यूड ही बोलते हैं। तो एटीट्यूड आता कहां से है? क्यों कुछ लोग इतनी रिजेक्शंस के बाद, इतने फेलियर्स के बाद भी डटे रहते हैं, और कुछ लोग जहां 4 ना बोलते हैं तो कहते हैं सबने ना बोल दिया, पूरी दुनिया 680 मिलियन बिलियन जितने भी हैं ऐसा लगता है यार। तो क्यों कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं? इट इज ए माइंडसेट गेम। डायमंडशिप क्या है? एक माइंडसेट है। माइंडसेट कहां से आता है? उसके लिए 3 जबरदस्त चीजें वो आपसे शेयर करेंगे। फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी एंड काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन विद द अपलाइन। अगर आप इस बिजनेस में सीरियस हैं तो आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, किसी डायमंड के एक प्लेटिनम है। अगर आप इस बिजनेस में सीरियस हैं तो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटिनम है। तो सोचिए दोनों जगह आपके रोल है, तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, है, क्योंकि टीम प्ले है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इस बिजनेस की नीड है। जब हमारी अपलाइन हम पे बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है, तब हमारा बिजनेस ग्रो होता है। अपलाइन ही सोच रही पता नहीं आएगा नहीं आएगा आज मीटिंग में, यार उसने बोल तो दिया था, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, उसने ये तो कर दिया था पता। तो ये खतरे की निशानी है दोस्तों। ऐसी इमेज मत बनाइए, है ना, गुड इमेज बनाइए। एक ऐसे लीडर बनिए जो क्रॉस लाइन को भी इंस्पायर करे। तो अकाउंटेबल रहना है, प्रोडक्ट, कैश एंड कैरी शब्दों का ध्यान रखना है। क्या आपकी टीम आपको काउंट करती है? क्या आप अपनी टीम के लिए काउंट करते हैं? डू योर टीम काउंट अपॉन यू? तो ये अकाउंटेबिलिटी से होता है। तो जबरदस्त है अकाउंटेबिलिटी। शब्दों का ध्यान रखिए, कीप योर वर्ड, जो बोलिए वो करिए, जो बोल कर सकते हैं वो बोलिए, और आप एक जबरदस्त लीडर बनेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, टीचेबिलिटी। कहते हैं इम्प्रूव, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज सच एन एरिया जो बहुत बड़ा, रूम ऑफ इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज बिगर। बहुत जगह है वहां, कितना भी बढ़ जाओ हमेशा जगह है। तो टीचेबिलिटी यानी हम सीखने के लिए तैयार हैं। कहते हैं जितना हम, मुझे तो सब आता है, कई बार ऐसे बोलते हैं अरे यार ये तो क्या बताएंगे, तो 9 कोर स्टेप पे मीटिंग होनी। अरे सर क्या करना, सब पता है मुझे 9 कोर। भाई सब कर तो लो, पता होने से क्या होगा, करने से होगा। यानी कहते हैं ना, जैसे मेरे अपलाइन बताते हैं विजय जी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। यानी कर्म योग क्या है, जो अभी आशीष जी ने डिस्कस किया, और भक्ति योग क्या है, जो हमारा बिलीफ। क्या हम अपनी अपलाइन पे बिलीव करते हैं 100%? क्या हम अपने एमवे कंपनी पे 100% बिलीव है? क्या हमें अपने प्रोडक्ट पे 100% बिलीव है? क्या हमें ब्रिटवर्ड वाइट सिस्टम पे बिलीव है? क्या हमें अपने आप पे बिलीव है? ये प्रश्न हो सकता है, बाकी जगह तो नहीं हो सकता। अगर ये बिलीफ होता है तब ये बिजनेस की यात्रा आपकी स्टार्ट होती है। और इसमें टीचेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। क्या हम नई चीजों को सीख रहे हैं? दुनिया बदल गई। 1 साल पहले जो दुनिया थी आज नहीं रही। 1 साल बाद जो दुनिया होगी वो आज से अलग होगी। तो क्या इस बदलाव की दुनिया में हम खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं? जो अपलाइन हमें सिखाती है, हर महीने हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं, क्या वही आके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं? या जो हमें सिखाया जा रहा है इस टीम की, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या हम उस पर काम करते हैं? क्या हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं? यानी अच्छा टीचर बनने को तो हम हमेशा तैयार रहते हैं बताने के लिए, लेकिन सीखने के लिए कब तैयार होंगे? अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, वी आर ए गुड फॉलोअर ऑफ अवर लीडर, तो निश्चित रूप से वी विल बिकम ए ग्रेट लीडर। तो ये टीचेबल बनने का बिजनेस है, और सीखने का बिजनेस है, ग्रो होने का बिजनेस है। दुनिया में इतनी विजडम है कि बहुत जबरदस्त बुक विजडम है जो सेमिनार इस माहौल में हमें मिलती है।
तो दोस्तों आगे चलते हैं, और नवा पॉइंट है, ये भी जबरदस्त है, कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग विद अपलाइन। दिस इज ए मेंटरशिप बेस्ड बिजनेस। यहाँ आपको व्यक्तिगत मेंटरशिप मिलती है, जहां पे आपको जो है ये सिखाया जाता है कि आप इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेंगे, आपकी परिस्थितियों में कैसे बेस्ट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मेंटरशिप अवेलेबल है, काउंसलिंग अवेलेबल है, गोल सेटिंग होती है, और हमें एक कोच मिलता है। क्या हम कोच से कनेक्टेड हैं? क्या कम्युनिकेशन में हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपलाइन हमें फोन करती है, हम फोन ही नहीं उठाते, है नहीं, फिर 2-4 बार फोन कर लेती है मिस कॉल देख के, हाँ 2 दिन बाद फोन करते, सर बताइए बिजी था मीटिंग में, आजकल हमारे वाइस प्रेसिडेंट आ रखे। अरे ये बिजनेस तो इन सबसे फ्री करने के लिए आया है ना भाई साहब, तो अपलाइन का फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? तो क्या हम कम्युनिकेशन में हैं? और क्या ऐसा कम्युनिकेशन भी है कि नंबर ऑफ कॉल आपके ज्यादा हैं, अपलाइन के कम है? ये एक कम्युनिकेशन की बड़ी जबरदस्त स्टेट होती है, क्योंकि आप इस बिजनेस में ग्रो हो रहे होते हैं, आप चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, और ऐसे में फिर आपके सामने समस्याएं आती हैं। जब चैलेंज आते हैं तो आपको एक ही सहारा है इस बिजनेस में, जो सारे सोल्यूशन मिलते हैं, जहां वो है अपलाइन। तो क्या हम अपलाइन से क्लोजली कम्युनिकेटेड हैं? कौन से एरिया में हमें इंप्रूव करना है, ये हमें काउंसलिंग में पता चलता है नहीं? क्या हमें रिक्रूटमेंट पे फोकस करना है, या लीडरशिप डेवलपमेंट पे फोकस करना है, या पीसी क्रिएशन पे फोकस करना है? ये रही हमारी अपलाइन हमारा गोल सेट करती है। मैं एक ये कह रहा था कि जैसे हमारी अपलाइन है, सोचिए हमारे कोच है आरपी चंद्रा मैम, उनपे 20 साल का अनुभव है। कितनी उन्होंने लोगों से, हजारों लोगों से मिले, कितनी विजडम आई होगी, नहीं लोग सिखाते हैं इसलिए विजडम, तो नहीं तो हम ही समझते हैं हम ही बुद्धिमान है, जब लोगों से पाला पड़ता है तो अरे यार ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। कितनी सीडी बुक सेमिनार सुने, तो उनकी विजडम अगर हमें मिल जाए तो हमारा माइंडसेट भी तो वैसा हो जाएगा। तो वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी जब हम उनसे कम्युनिकेशन में रहेंगे। जब काम होता है, ग्रोथ होती है, तो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंज आएंगे। और कई बार जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं होती, बिजनेस ग्रो नहीं होता, तब भी कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब हम सोचते हैं कि क्या बात करनी, कुछ हो तो है नहीं रहा। दोस्तों कहते हैं उसी समय अपलाइन कुछ ऐसा दे देती है मूल मंत्र कि आपके मोमेंटम आने लगता है, आपके अंदर आपकी टीम ग्रो होने लगती है। तो मुद्दा यही है, क्या हम अपनी अपलाइन के सबमिशन में हैं? कई बार हम अपनी अपलाइन से बात करते हैं, कम्युनिकेशन खूब करते हैं, लेकिन अगर आधा घंटा बात हुई तो 25 मिनट मैंने बोला, 5 मिनट अपलाइन ने तो ये तो गड़बड़ है। वी शुड बी इन रिसीविंग मोड, है नहीं? हम क्या कहानी सुनाएं अपलाइन को? अपलाइन को सब पता हमारी कहानी, है नहीं? हमारे जैसे कितने हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो अपलाइन इज द लाइफ लाइन। एक ही तो बंदा है जो आपकी हर समस्या के लिए हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो क्या हम उसके सबमिशन में हैं? क्या हमने, अगर अपलाइन को सबमिट नहीं कर पाए दोस्तों, तो डायमंड जाने में प्रश्न लग सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी एक अकेले आदमी के बस की नहीं है बात ये। तो ये सिस्टम ड्रिवन चीज, तो विजन और विजडम अपलाइन के कम्युनिकेशन से मिलेगी, उसके सबमिशन में से मिलेगी, है नहीं? और हमें रिसीविंग मोड में रहना है हमेशा। और ये बिजनेस एक दिन का बिजनेस तो है नहीं, ये तो एक मैराथन है, हमारे अपलाइन बताते हैं, ये रेस थोड़ा ही है नहीं? और वो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह जी भी बोलते हैं, है नहीं? उनकी बड़ी अच्छी गजल है, उसमें एक लाइन भी है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो बी पेशेंट। जब आप इन 9 कोर स्टेप से कनेक्ट होंगे दोस्तों, आप एक सेल्फ ड्रिवन व्यक्ति बनेंगे, है नहीं? आप एक के अंदर एक ग्रोइंग लीडरशिप होगी, और जो एसेट बेस्ड इनकम इस बिजनेस में बताई जाती है, वो एसेट आप बनेंगे पहले, है नहीं? और जब आप एसेट बनेंगे तो आपको देख के आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा, और वहां पे लोग एसेट में, ह्यूमन एसेट क्रिएट होगी बहुत सारी, यानी 15-20 लीडर अगर एक टीम में हो गए तो आपको लगेगा ये लेग तो जो है बिल्कुल क्यू के बाद क्यू करे जा रही है। कोर लीडर अगर हो गए इसमें, तो हमें सेल्फ ड्रिवन बनना है, हमें ओनरशिप लेनी है, हमें एक हैबिट है ये कोर की। ऐसे नहीं कि आज भूल गए यार बुक पढ़ना, अरे कैसे भूल गए? ये तो कोर का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। क्या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, क्या पीसी बना रहे हैं? इतना जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल गई, पूरा इंडिया का मार्केट आपके लिए हाजिर है। कितने पीसी बनाए आपने जो खुद ऑर्डर लगाते हैं? तो नहीं बनाए तो सपोर्ट किस लिए आए इस बिजनेस में? सेल करने, टर्नओवर क्रिएट करने, और एक लीगेसी क्रिएट करने, जो अगली जनरेशन को हम देके जाएं। तो वो कोर से होगा
क्या आप ऑर्गेनाइज्ड हैं? कोर लीडर ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसकी प्रायोरिटी सेट होती है। हमारे अपलाइन कभी नहीं कहते कि एमवे को 1 नंबर पे रखो, दे ऑलवेज कीप कि अपने फैमिली और हेल्थ के बाद अपने प्रोफेशन को करिए और फिर एमवे बिजनेस में समय दीजिए। क्या हमने एमवे को इस प्रायोरिटी पे दिया है? ये वाली प्रायोरिटी है कि बाकी काम निपटा के अगर टाइम बचे? नहीं, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, स्पेयर टाइम बिजनेस नहीं है, सम टाइम बिजनेस नहीं है, ये एक पार्ट टाइम जॉब की तरह होना चाहिए। जैसे कई बार हम पार्ट टाइम एमबीए करते हैं, पार्ट टाइम बीए करते हैं, तो कैसे करते हैं उसको, कितनी सिंसियरिटी होती है। तो आप अगर कोर बनेंगे दोस्तों, तो मैं यही कहूंगा कि आपको फिर सफलता का आशीर्वाद भी मिलेगा, फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और एक सिंसियर लीडर बनते हैं और एक अपने आदर्श स्थापित करते हैं, तो क्रॉस लाइन भी आपको ब्लेस करती है और अपलाइन तो हमेशा ही करती है। हर परिस्थिति में उन्होंने एक्सेप्ट किया है और आपको एक्सपेक्ट कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि इन सारे 9 स्टेप को करते हुए अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करिए, अपनी टीम में ये हैबिट डालिए। और मेरा तो ये मानना है, अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं, मेरा गोल है कि हर 6 लेग में मुझे 6 कोर लीडर मिल जाए और फिर हमारी यात्रा शुरू हो डायमंडशिप की, जो कमिटेड हो, जो ऑनरिंग द पार्टनरशिप करते हो। तो दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन था, बहुत कुछ है कहने को, है नहीं, और लेकिन एक ही शब्द में भी कहा जा सकता है। एक शब्द बोल दें ओनरशिप, तो फिर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो हर चीज में उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इट वाज ए वंडरफुल, मजा आया आप लोगों से बात करते हुए। और मैं यही कहूंगा कि आइए कोर बनते हैं और डायमंडशिप की यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसके लिए हम इस बिजनेस में आए हैं, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है डायमंड जाने के लिए। इसी के साथ, इसी तरह से इसी थर्सडे की मीटिंग में आते जाइए। जितने आपके लोग आएंगे, आपकी ग्रूमिंग होगी, आपके पर्सनालिटी निखरेगी, आपके माइंडसेट स्ट्रांग बनेगा, एक विजन और विजडम इस एसोसिएशन के माध्यम से मिलेगी और आप इस बिजनेस में उत्तरोत्तर ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। इसी के साथ सभी लीडर्स को नमस्कार और संडे को मिलते हैं शाम को 7:30 बजे ओपन मीटिंग।